हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 41 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट चार्ट इन एमएस एक्सेल एंड हाउ टू चेंज चार्ट डिज़ाइन एंड स्टाइल एंड कलर इन एमएस एक्सेल के आपने एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट करना है और अपने चार्ट का डिज़ाइन और कलर को किस तरीके से चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। इसी तरीके से मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट को सबमिट करवा रहे हैं, अगर उन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो वो IAMarslan.com पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन को बासानी तौर पर सबमिट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 41 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने अपने डाटा को चार्ट में या ग्राफ की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास पहले जो मेरी रोल कॉलम है उसके अंदर हमने सेल्स पर्सन्स के नाम लिखे हुए हैं। दूसरे कॉलम्स में हमने प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं कि जो सेल्स पर्सन प्रोडक्ट को बेच रहा है। तीसरे कॉलम में हमने 2019 की सेल्स लिखी हैं, 2020 और 2021 की सेल्स लिखी हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप सेल कर रही है। 2019 में इसने 20 लैपटॉप सेल किए, 2020 में इसने 30 और 2021 में इसने 25 लैपटॉप सेल किए। मैं चाहता हूं कि जो मेरा डाटा है ये ग्राफ की फॉर्म में मुझे दिखाई दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस पूरे जो डाटा है इसमें से सबसे पहले वाले कॉलम पर क्लिक करूंगा, इनसाइड के टैब में आऊंगा और यहां पर आप देखेंगे लिखा है चार्ट्स। जब आप चार्ट्स के ऑप्शंस में आएंगे तो यहां पर आपके सामने काफी सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी चार्ट में अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। मैं अपने डाटा को बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे यहां पर काफी सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप अपने डाटा को बार चार्ट के अंदर क्लस्टर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, काफी सारी आपके पास डिजाइन्स हैं जिसके अंदर भी आप अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले के अंदर कन्वर्ट करके दिखाता हूं। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, चार्ट फॉर्म में आपका डाटा आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। बड़ा या छोटा करने का क्या तरीकेकार है, आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट के 1 2 3 4 5 ये सारे आपके कॉर्नर्स आ चुके हैं। आप किसी भी कॉर्नर्स को पकड़कर अपने चार्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी तौर पर समझा सकूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखें आपका जो चार्ट है इस पे लेफ्ट साइड्स पे आपकी वैल्यू आ रही है। देखें 0 5 10 15 20 25 30 और 35, ये कौन सी वैल्यू है? ये वो वैल्यूज हैं जो आपकी सेल्स में आ रही हैं। ठीक है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 35 का मार्जिन है, 35 तक हाईएस्ट वैल्यू आएगी। यानी कि जो आप लास्ट जो मैक्सिमम सेल है वो 30 है, तो 30 से मजीद ऊपर 2-4 नंबर से ऊपर लाएगा, इससे ज्यादा नहीं लाएगा। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी तो ये नंबर्स को भी बढ़ाता जाएगा। सबसे पहले आपकी नंबर्स ऑफ सेल्स लिखी हुई आ रही हैं कि किसकी कितनी कितनी सेल्स हैं, उस हिसाब से आपका ग्राफ जो है वो बन रहा है। सबसे नीचे आप देखें पहले नंबर पे हमारा ये क्या चीज सेल करिए, लैपटॉप। हमारा ये क्या चीज सेल करिए, लैपटॉप। इस चार्ट के अंदर आप देखें जो 2019 की सेल है इसने उसको ब्लू कलर दिया है, 2020 की सेल को इसने ऑरेंज दिया है और 2021 की सेल को इसने ग्रे कलर दिया है। ठीक है, देखें सबसे पहले हमारा लैपटॉप 2019 में ब्लू कलर की लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है 2019 में 20 सेल्स हैं। ये देखें 2020 के अंदर 30 और 2021 के अंदर 25 सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर सेल्स को चेंज करता हूं। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, 2019 में 5 सेल्स हुई तो आप देखिएगा जो ये ब्लू लाइन है हमारा वाली ये डाउन हो जाएगी, ये 20 से हट के 5 पे आ जाएगी। मैं इसे 5 करता हूं तो आप देखिएगा वो लाइन आपकी 5 पे चली गई। ये वाली लाइन मैं कहता हूं कि 2020 के अंदर जो ऑरेंज वाली लाइन है, जो 2020 में इसने सेल्स की 10, तो ये आप देखिएगा ये लाइन 30 से उठ के 10 पर आ जाएगी। मैं इस पर 10 करता हूं तो वो 10 पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो ग्रे वाली लाइन है मैं कहता हूं कि ये इसने 2021 में 25 के बजाय 15 सेल्स की, मैं इसमें 15 लिखता हूं तो वो लाइन 5, 10 और 15 के मार्जिन के साथ आपकी ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से
तमाम सेल्स पर्सन के नाम नीचे आ रहे हैं, अमारा, बुशरा, मरियम, समरा, अमारा, मदिहा, इरम, रिदा, अरसलान अहमद, और इसी तरीके से उनकी सेल्स डिटेल ग्राफ के फॉर्म में आप सामने देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने सीखा कि हमने ग्राफ को इंसर्ट किस तरीके से करना है, फिर हमने सीखा कि ग्राफ को हमने रीड किस तरीके से करना है, जैसे सेल्स 2019 का कलर किस तरीके से है, सेल 2020 का, सेल 2021 का, और लेफ्ट साइड पे जो आपके नंबर्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखें नंबर्स आपके पास 35 तक आ रहे हैं। मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ये जो अमारा है, यहाँ पर इसकी सेल्स मैं लिख देता हूँ 45। तो आप देखिएगा ये जो ग्राफ है ग्रे वाला, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। ये आप देखें 45 तक आ गया, और इसने ऊपर एक मार्जिन और भी बता दिया आपके ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मदीहा की सेल 2021 60 थी, आपकी 60 भी आ जाएगी। ठीक है, और 60 से ऊपर आप देखेंगे एक इसने मार्जिन थोड़ा सा ऊपर 10 का मार्जिन इसने मजीद दे दिया। तो फ्रेंड्स, एक तो आपने सीखा ग्राफ को इंसर्ट करना। अब मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ का कलर मैंने किस तरीके से चेंज करना है। तो मैं इस सिंपल सा मेरे पास तरीका है, मैं इस पर डबल क्लिक मारूंगा। जैसे ही डबल क्लिक मारूंगा तो आप देखेंगे आपके पास डिजाइन्स का एक ऑप्शन टैब ओपन होगा। सबसे पहले अगर आप इस ग्राफ का डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, आपके सामने डिजाइन्स हैं, आप इसमें से किसी भी डिजाइन्स को बासानी तौर पर ले सकते हैं। जैसे अब मैं आपको चेक कराता हूं, देखें जिस जिस माउस पे लेता जाऊंगा उस हिसाब से आपका डिजाइन्स, आपका जो करंट ग्राफ है उसमें वो कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला स्टाइल नंबर 8 पसंद आया, सबसे पहले मैंने इसका ये वाला स्टाइल रख लिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो आपका सिलेक्ट जो आपने स्टाइल किया उसमें वो कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी लाइंस हैं अंदर की, इनका कलर भी चेंज हो जाए, या इनमें थोड़ा सा कलर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं दूसरा कलर लेकर आना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप देखेंगे सबसे पहले ग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, चेंज कलर, डिजाइन के ऑप्शन के अंदर सामने ही ऑप्शन आ रहा है चेंज कलर का। यहां से आप चेक कर सकते हैं, उसमें काफी सारे कलर्स के पैलेट्स दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले जैसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रे था, तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखें ये वाला कलर आप इसमें इस कलर में भी लेकर आ सकते हैं, इस कलर में भी, जिस भी कलर में आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस कलर में अपने ग्राफ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला रखता हूं। ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो आप देखें यहाँ पे सेल्स 2019 जो है वो ग्रीन कलर में, सेल्स 2020 ब्लू कलर में, और सेल्स 2021 जो है वो येलो कलर्स में आ गए। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हमने ग्राफ को इंसर्ट करना सीखा, उसके बाद हमने उसका स्टाइल चेंज करना सीखा, उसके बाद हमने अपने चार्ट का कलर चेंज करना सीखा। ठीक है, 3 चीजें हमने सीख ली। अब मैं आपको फर्दर चीजें सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आप चेक कर रहे हैं कि आपके जो ग्राफ है उसके ऊपर एक जगह पर लिखा हुआ है चार्ट टाइटल। अगर आप अपने चार्ट का टाइटल कोई और रखना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसका टाइटल को यहां सर चेंज कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सेल रिकॉर्ड लिखना चाहता हूं उस पर, तो मैंने क्या लिख दिया, सेल रिकॉर्ड। ठीक है, अब आसानी तौर पर सेल रिकॉर्ड लिख दिया तो आपका जो टाइटल है वो सेल रिकॉर्ड के, आपका जो टाइटल है वो सेल रिकॉर्ड पर कन्वर्ट हो गया। अब मैं दोबारा से इस चार्ट को सिलेक्ट करता हूं, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके सामने आप देखेंगे चेंज कलर के साथ आपके सामने क्विक लेआउट आ रहे हैं। अगर आप अपने चार्ट के लेआउट को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप देखें इस तरीके से भी अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें लेआउट 1 में हल्की सी चेंजिंग इधर से उधर होंगी, सेल्स उधर चली जाएंगी। ये देखें इस फॉर्म में रखना चाहते हैं, इस फॉर्म में रखना चाहते हैं, इस फॉर्म में आप चेक करें आपका जो सेल्स किस किस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से आप चेक करें, इस तरीके से चेक करें। ये देखें आपका जो टाइटल है वो चेंज हो रहा है। कुछ लेआउट ऐसे हैं जिसमें टाइटल नहीं होगा, सेल्स नीचे चली जाएंगे, कुछ में नंबर्स आ रहे होंगे। ये देखें इसमें टाइटल नहीं आ रहा आपका ऊपर सेल रिकॉर्ड, इसमें टाइटल आ रहा है। इसको चेक करें, इसमें टाइटल आ रहा है और राइट साइड पे भी आपके पास एक टाइटल आ रहा है। ये देखें लेफ्ट में इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें इसमें भी, यहाँ पर भी आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइटल आ गए। तो सिंपल समझाने का मकसद ये है कि आप काफ़ी सारी चेंजिंग्स अपने ग्राफ में रहते हुए कर सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद क्विक लेआउट में आकर कोई भी लेआउट मैं इसका सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मुझे ये लेआउट पसंद है तो मैंने ये रख लिया। ठीक है, अब मैं किसी और एलिमेंट को चेंज कर, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद ऐड एलिमेंट्स में आ गया। ये देखें सबसे पहले मैं एक्सेस चेंज करना चाहता हूँ। देखें प्राइमरी एक्सेस अगर मैं रखना चाहता हूँ तो ठीक, वर्टिकल एक्सेस अगर मैं शो करा, वर्टिकल एक्सेस से मुराद ये जो नीचे नेम आ रहे हैं आपके ये वाले, हमारा लैपटॉप, मोबाइल, ये जो बुशरा का जो मोबाइल की प्रोडक्ट है ये देखें, अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से ऐड चेआउट एलिमेंट से काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर।
देखिए ये अबव टाइटल आप नहीं देना चाहते, नन कर दें। अबव चार्ट में आप टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है। सेंटर्ड, अगर आप सेंटर्ड देना चाहते हैं तो मिड में आपका टाइटल आएगा। फिर इसी तरीके से डेट लेवल अगर आप देना चाहते हैं सेंटर, ठीक है। इनसाइड देना चाहते हैं, ये देखें आपके जो बार्स हैं इसके ऊपर नंबर्स देखें मूव हो रहे हैं। इनसाइड देना चाहते हैं, आउटसाइड देना चाहते हैं, डाटा कलेक्शन देना, इस तरीके से आप देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। डाटा टेबल्स के फॉर्म में अगर आप देना चाहें, नीचे आप देख सकते हैं कि डाटा फॉर्म्स के जरिए से आपका जो चार्ट है वो कन्वर्ट में उस पर क्लिक कर दो। देखिए मुझे डाटा फॉर्म्स के जरिए दिया तो अब आपके नीचे भी शो हो रहा है। एक तो ऊपर ग्राफ भी आ गया और नीचे आपकी सेल्स भी आ गई। सेल्स 2019, सेल्स 2020, सेल्स 2021, 5, 10 और 45, 5, 10 और 45। जैसे मैं यहाँ पे 10 के बजाय 15 करूंगा तो आप देखेंगे सारा डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी अपने चार्ट को इंसर्ट करने में। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चार्ट का कलर चेंज करना है, मैं इस पर डबल क्लिक मारूंगा। अब देखें उस कलर के हिसाब से आपके पास चार्ट आ जाएगा। आप जो भी रखना चाहें आप बासानी तौर पर रख सकते हैं, उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन आपने। अब देखें सबसे पहले हमने एक चार्ट इंसर्ट किया था लाइन। अब मैं इस चार्ट को डिलीट करना चाहता हूं तो उसका क्या तरीका है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि सेकंड किसी और तरीके का मैंने इंसर्ट चार्ट करना है, तो देखें जिस इंसर्ट उसी तरीके से आपने करना है। इंसर्ट सेल पर्सन को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए, पहले हमने बार चार्ट को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अगर आप कोई और चार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कोई और सेलेक्ट कर लगते हैं। सेम सेटिंग है जैसे मैंने आपको पहले बताई। इसी तरीके से अब मैं लाइन चार्ट को इंसर्ट करता हूं। जैसे मुझे ये वाली लाइंस पसंद आ रही हैं, ये वाली, मैंने इस लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, या ये वाली, इसमें से जो भी मैं लेना चाहूँ मैंने इस बार ये लाइन चार्ट ले लिया। मैंने इस लाइन चार्ट पर क्लिक करके ओके कर दिया, ठीक है। देखिए अब आपके पास लाइन चार्ट इंसर्ट हो चुका है। वही सेम प्रोसेस अगर आपने कलर चेंज करना है, इसका डबल क्लिक मार के यहाँ पर आकर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं लाइंस का। यहाँ पर आकर इस पर आप डबल क्लिक करके यहाँ से आप इसका डिज़ाइंस चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझाया। यहाँ पर आप इसके एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको है टाइटल चाहिए, वर्टिकल चीज़ें चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें, जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेस प्राइमरी, ये देखें वर्टिकल, जिस हिसाब का आपको चार्ट चाहिए, जो जो वैल्यूज़ आपकी डाटा से रिलेटेड हैं आप इनको चेक करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। ये देखिए नंबर्स आ रहे हैं आपकी लाइंस के साथ, आपकी सेल्स लिखी हुई आ रही है कि कितनी कितनी आपने सेल्स की हुई हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता, इसमें से कुछ भी नहीं चाहता तो मैं इसको बाहर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ रखना चाहें तो आसानी तौर पर आप रख सकते हैं। आप एक एक सेकंड में चीज़ों को समझते जाएंगे जब आप इनके ऑप्शंस में जाएंगे। अब फ्रेंड्स मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने पहले बार चार्ट पे सिखाया था, अब मैंने लाइन, अब मैं कहता हूँ कि इसी चार्ट पे रहते हुए मेरा जो चार्ट है वो चेंज हो जाए। मतलब बार चार्ट भी नहीं चाहता मैं, लाइन चार्ट में कोई और चार्ट, कोई और डिज़ाइन लाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक मारूंगा। क्लिक मारने के साथ आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है चेंज चार्ट टाइप का। आप चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी चार्ट, ये सारे आपके पास चार्ट्स हैं जिसको भी आप इस्तेमाल करना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप पाई चार्ट लेना चाहते हैं तो आप पाई ले सकते हैं, बार चार्ट लेना चाहें तो आप बार चार्ट लेकर, मैंने ये वाला सेलेक्ट करके इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देखें आपका जो डाटा है वो बार चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब किसी भी किस्म के फॉर्म के अंदर आप अपने डाटा को बआसानी तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, वो सिंपल तरीका, यहाँ पर आया कोई डिज़ाइन मुझे और लेना है तो मैं किसी और डिज़ाइन में ले लूँगा अपने चार्ट को, ठीक है। मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, ये देखें ये वाला मैंने ये रख लिया। यहाँ से चेंज कलर करना चाहूँ, किसी और लाइंस में लाना चाहूँ तो अपने डाटा को इस तरीके से लाइंस में ला सकता हूँ। इस वाले में चेक करें, सेल्स ऊपर चले गए, सेल्स 2021, सेल 2020, सेल 2019, इस तरीके से आपकी सेल्स आ रही हैं। ये आपके प्रोडक्ट्स के नेम आ रहे हैं, ये आपके नेम्स आ रहे हैं। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो वो सही डिस्प्ले होंगे नेम आपके। अब मैंने इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं, वन टाइम, जैसे कि मैं यहां पर आया था सेल्स पर्सन में, इंसर्ट में आऊंगा, फर्स्ट टाइम देखिए मुझे कुछ थोड़े से चार्ट नजर आ रहे हैं यहां पर, जैसे कि डाटा बार, लाइन बार और इसके अलावा मेरे पास पाई चार्ट्स वगैरह जो है वो नजर आ। मैं चाहता हूं कि मुझे सारे चार्ट मिल जाएं एक बार, कौन कौन से चार्ट हैं, ताकि मैं देख लूं। अब मैं यहां पर आप देखेंगे चार्ट्स, चार्ट से नीचे में देखेंगे छोटा सा एरो आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक तो ये आपको रिकमेंडेड, आपके डाटा के मुताबिक आपको चार्ट रिकमेंड कर रहा है कि ये वाला चार्ट आप लगाएं, ये आपके डाटा के लिए फिट रहेगा। फॉर एग्जांपल उसने ये वाला चार्ट दिया, मैंने यहाँ पर आगे इस चार्ट को मैंने ओके कर दिया। तो आप देखें उसने आपके डाटा से मुताबिक आपका जो चार्ट है वो उसने बना दिया, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आपके डाटा के मुताबिक उसने चार्ट बनाया। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ, ठीक है। आपके जो डाटा है उसके मुताबिक इसने चार्ट को बना दिया। मैं इस पूरे चार्ट को लाकर ऊपर से डिलीट करता हूँ। अब इंसर्ट सेल्स पर्सन पर दोबारा से क्लिक किया, इंसर्ट में आया
और इसके अलावा मैं यहाँ पर आता हूँ चार्ट्स में आने के साथ मैं ऑल चार्ट्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे काफ़ी सारे चार्ट्स हैं आपके पास, पाई चार्ट, बार चार्ट। पाई में क्लिक करना है तो इसमें कौन सी आपकी वैल्यूज़ लेनी है, ये वाला लेना है तो आप इस तरीके से रख लें। व्हील की सूरत लेनी है तो मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ, तो आपका जो डाटा है वो व्हील की शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो सेम यही प्रोजेक्ट है कि आप लोगों ने डिफरेंट शीट्स के ऊपर डिफरेंट लेआउट बनाने हैं और उस लेआउट के ऊपर आपने जो चार्ट्स के ऑप्शंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, जिसमें डिफरेंट चार्ट्स के स्टाइल्स को चेंज करना है, डिफरेंट चार्ट्स के कलर्स को आपने चेंज करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में सिखाया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। जिन लोगों को ना समझ आई हो वो मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।